हज़रात, तारिक कमर की शायरी की खूबी यह है कि आने वाली नस्लें उनके अशार को याद रखेंगी। पूरी दुनिया में संभल के नाम को रोशन करने वाला शायर, आपकी धूल मिट्टी का एक चिराग जो इस जमीन से उठा और उर्दू शायरी के आसमान पे सूरज बन के चमक उठा है। देखना यह है कि उसकी बस्ती में उसे कैसे सराहा जाता है। और जिस वक्त वो नज़में कहते हैं तो ये फैसला मुश्किल हो जाता है कि गज़ल से अच्छी नज़म है या नज़म से अच्छी गज़ल। दुश्मनों ने उनकी नज़मों पे मुकदमे भी कायम किए, लेकिन इस वक्त आपकी अदालत में वो अशार पेश कर रहे हैं, इसलिए कि अवाम से बड़ी अदालत कोई और नहीं होती है। अदालतें खरीदी जाती हैं और उस अदालत में इनकी नज़म पे मुकदमा कायम हुआ जहां रोटी एक थी और जिद्दी तीन थे। कोई कहता था मेरी है, कोई कहता था मेरी है, कोई कहता है मेरी है। लेकिन अदालत 50 साल के मुकदमे के बाद भी ये नहीं बता पाई कि रोटी है किसकी। उसने कहा 3 टुकड़े बांट लो और अपने अपने टुकड़े लेके चले जाओ। ऐसी अदालत में अगर मुकदमा रखा गया है जहां से इंसाफ की कोई उम्मीद ना हो, तो आपकी अदालत में मैं गुजारिश करूंगा कि जनाब तारिक कमर साहब गजल जो चाहे पेश करें, लेकिन नज्म वो पेश करें जिस पर मुकदमा कायम हुआ हो, ताकि तारीख भी देखे कि सच को किस तरीके से छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच अदालत में भी जाके सच ही होता है। एक बार इस्तकबाल करें अपने शायर का, तालीम। अस्सलाम वालेकुम। जाहिर है कि इस मुशायरे में मेरी हैसियत बिल्कुल मेज़बान की सी है और मुझे मेज़बान होना भी चाहिए। मोहतरम नवाब इकबाल साहब का हुक्म था तो मेरी हाज़िरी जाहिर है कि यकीनी हो गई थी। कमोवेश 20 से ज़्यादा ममालिक में मैंने सफ़र किया है संभल के हवाले से, लेकिन आप यकीन जानिए जब अपने शेर में शेर पढ़ा जाता है तो उसकी खुशी बहुत होती है। एक नज़्म मैंने लिखी थी जिस वक्त वज़ीर आज़म ने गंगा को साफ़ करने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, तो मैंने एक नज़्म तहरीर की थी और सवाल ये उठाया था कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। उस पर बहरहाल एक मुकदमा हुआ, वो नज़्म में नैयर भाई का हुक्म पेश कर देता हूँ और चाहता ये हूँ कि तमाम जो वक्त है जो मेरे हिस्से में आना चाहिए था वो हमारे मेहमानान के हिस्से में आ जाए, तो शायद हमारी मेज़बानी की फ़राइज़ अदा हो जाए। मुलादा फरमा लीजिए। नज़्म का उन्वान है राम तेरी गंगा मैली। बस 2 मिनट की जहमत, और इस मिट्टी का कर्ज तो मैं अदा नहीं कर सकता हूँ। इस हवाले से बस बात करूँगा कि इन गलियों में मेरी परवरिश हुई है। बहुत से चेहरे देखता हूँ तो लगता है कि उनके साथ मैं खेला हूँ, बहुत से चेहरे देखता हूँ तो लगता है कि उनके साथ मैंने तालीम हासिल की है। आपके शहर का ये बच्चा है, मुल्को सफ़र कर रहा है, सब आपकी दुआओं का समरा। मुख्तसर सी नज़्म मुलादा फरमा लें। देखिए उन्वान है राम तेरी गंगा मैली। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। जब अपनी आंखों को साफ कर लूं तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूं। क्या कहने, वाह वाह वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि तेरे पानी को लेके चुल्लू में अपनी आंखों से मैं लगा लूं। जब अपनी आंखों को साफ कर लूं तो फिर मैं तेरा तवाफ कर लूं। कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं मैं। कभी कभी मैं ये चाहता हूं कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूं मैं। नमाज पढ़ लूं कि सर झुकाऊं, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूं। तेरा तकद्दुस, तेरा तमव्वुज, तेरी रवानी रहे सलामत। ये बहता पानी रहे सलामत, ये बहता पानी रहे सलामत। और देखिएगा अगर इस ख्याल की तर्जुमानी ठीक से हुई हो, आपके शहर की मिट्टी ने एक मौजू का हक अदा किया हो, तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा मुझे। कभी कभी मैं ये चाहता हूँ कि तेरे साहिल पे बैठकर ही वजू करूँ मैं। नमाज पढ़ लूँ कि सर झुकाऊं, खुदा से फिर ये दुआएं मांगूं। तेरा तकद्दुस, तेरा तमव्वुज, तेरी रवानी रहे सलामत, ये बहता पानी रहे सलामत। मगर हकीकत तो ये है गंगा, मगर हकीकत तो यह है गंगा, मैं जो भी सोचूं, मैं जो भी चाहूं वो कर ना पाऊं। मैं कैसे आंखों को साफ कर लूं, मैं कैसे तेरा तवाफ कर लूं, करूं तो कैसे वजू करूं मैं। ये जानता हूं, मैं मानता हूं, तेरे मुकद्दस लिबास को तो मैं पहले ही चाक कर चुका हूं कि अपने सारे गुनाह धोकर मैं तुझको नापाक कर चुका हूं। वाह 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 वाह।